मेरे प्यारे भाई और बहनों, का हाल चाल सब बढ़िया। अरे इससे पहले हम लोग सर्कल में जो है कल जो है सर्कल में हम लोग सर्कल का समझना, हम लोग सर्कल का अगर चारों बगल हमको कांटेदार तार लगाना था उससे संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करना कल सीखे थे। आज क्या करेंगे? आज कुछ नया चीज करने वाले हैं। वो क्या करने वाले हैं उसको समझना। आज हमारे सामने दो वृत्त रहेंगे। सपोज एक क्वेश्चन में लिख रहा, ध्यान से सुनोगे। हमारे सामने दो वृत्त, हाँ भैया दो वृत्त है। इस पहले वाले वृत्त का जो परिधि है वो परिधि दिया हुआ है हम लोग को 44 मीटर, और सेकंड वाले वृत्त का परिधि कितना दिया हुआ भैया? 88 मीटर परिधि दिया हुआ है। इससे हमको क्या लेना देना? 88 मीटर दिया हुआ है कि 44 मीटर दिया हुआ है? ध्यान से समझना है, ये लेना देना बाद में करना। पहले वाले वृत्त का परिधि है 44 मीटर और सेकंड वाले वृत्त का परिधि है 88 मीटर। ठीक, अब इस दोनों को जोड़ करके एक बड़ा सा वृत्त बनाया गया, बहुत बड़ा सा वृत्त। आपने देखा है? देखा होगा, एक बहुत बड़ा सा वृत्त बनाया गया। अब आपको ये बताना आखिर इसकी परिधि क्या होगी। भैया रुकिए, अब पहले एक छोटा सा वृत्त ले लेते हैं, फिर बड़ा सा इसके मतलब ऐसा वृत्त लेंगे जिसका 44 मीटर परिधि हो। उसके बाद सेकेंड वृत्त लेंगे जिसकी परिधि 88 मीटर हो। अब दोनों को जोड़ेंगे, फिर देखेंगे ना कितना परिधि का वृत्त बनता। अब तो प्रैक्टिकल करना होगा हमको। सॉल्व कैसे होगा ये आज सॉल्व करना सीखेंगे। पहले वाले वृत्त की परिधि 44 मीटर, हाँ ये तो समझ में आया। इसकी परिधि 88 मीटर, तो इसकी ये क्या था? दोनों की परिधि को जोड़ दोगे? सोचो। अरे इसकी त्रिज्या निकालनी है आपको, जल्दी से समझो। जो इसकी परिधि है वही इसकी परिधि है। इस दोनों की परिधि को जोड़ करके ये परिधि बनाया गया। तो सिंपल सा इसकी परिधि क्या हो जाएगी? 44 प्लस 88 कितना हो गया? 8 12 का 2 1, 8 12 1, 132 मीटर इसकी परिधि हो गई। इसमें क्या प्रैक्टिकल करना? अभी मैं भारी क्वेश्चन देने वाला हूँ। अब देखो भारी क्वेश्चन, मैं बस सोच रहा था आपका दिमाग भारी होता कि नहीं होता। यहाँ देखो, अब यहाँ पर क्या करना? अभी तो मैंने कहा इसकी परिधि दी हुई है, फिर से समझना। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर फिर से हमारे सामने पहले वाले वृत्त की त्रिज्या दी हुई है 7 मीटर। कितनी दी हुई है? 7 मीटर। और सेकंड वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है? 14 मीटर। अब हमको बताना है जब इस दोनों वृत्त, समझना, पहला वृत्त और दूसरा वृत्त, इस दोनों वृत्त से बनने वाले परिधि, जो भी इसका परिधि है, दोनों के परिधि को जोड़ करके एक बहुत बड़ा वृत्त बनाया गया। अब हमको बताना है इसकी त्रिज्या क्या हो। भैया कैसे बताएंगे इसकी त्रिज्या क्या होगी? अभी तो हम जान गए कुछ देर पहले कि जो इसकी परिधि, अभी आपने पहले बताया ना, इसकी परिधि दी हुई थी और इसका परिधि, दोनों का परिधि जोड़े तो इसका परिधि हो गया। कोई तकलीफ? अब इसमें परिधि नहीं दिया हुआ, परिधि नहीं दिया हुआ तो आप निकालोगे और कौन निकालेगा? तो इसकी परिधि आप निकाल लोगे, फिर इसकी परिधि आप निकाल लोगे। आपका पहला काम समझ लो, पहला आयाम क्या है आपका? जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ, आपको दिया हुआ, मैं फिर से बताता हूँ, आपको दिया हुआ क्या है? पहले वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है। पहले वृत्त का त्रिज्या 7 मीटर दिया हुआ और दूसरे वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है आपको 14 मीटर। आपको बताना है इस दोनों वृत्त के परिधि को अगर जोड़ करके एक बहुत बड़ा वृत्त बनाया जाए तो बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या क्या होगा? आपको फाइंड करना है क्या? बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या कैपिटल आर का होने वाला है। कैसे निकालेंगे? इससे पहले जो हम बताए थे, पहले वाले वृत्त का परिधि निकाल लेंगे, दूसरे वाले वृत्त का भी परिधि निकाल लेना। अब क्वेश्चन में दिया हुआ ही है, दोनों वृत्त के परिधि को जोड़ करके तीसरा वृत्त बनाया गया। इसका परिधि, इसका परिधि जोड़ करके ये निकाल लेंगे। जैसे ही इसका परिधि निकल जाएगा इसका त्रिज्या निकल जाएगा। तो मेरा पहला आयाम होना चाहिए दोनों छोटका वृत्त का हम लोग परिधि निकालें। पहला काम C1 और C2 निकालें। हाँ भैया C1 C2 निकाल लेंगे। उसके बाद जो बड़का वृत्त है बड़का C निकाल लेंगे। देखो हम सिर्फ नाम रखें, आप इसको भाषा के आधार पर बोल सकते हैं।
ये निकलने के बाद इस सी की मदद से हम लोग त्रिज्या निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालते, बनाना स्टार्ट करें, इसको मिटाते हैं, मिटा दिया, सॉल्यूशन करेंगे, सीधा सॉल्यूशन। ये सब आप लिखना, यहाँ से हमें सॉल्यूशन करना, यहाँ लिखना आपको पहले वृत्त के लिए, फर्स्ट वृत्त के लिए, पहले अच्छे से पहले वृत्त के लिए R1 दिया हुआ है 7 मीटर। मेरा पहला काम है C1 निकालना, तो C1 क्या निकल जाएगा भैया, C का फॉर्मूला क्या होता है, हम तो फॉर्मूला याद ही नहीं किए, कान पे टमाटे पड़ेंगे। C1 का होगा 2 पाई R, यहाँ R1 दिया हुआ था, यहाँ पर R1 हो गया। अगेन 2 का 2, पाई का वैल्यू क्या होता है सबको पता अगेन R1 का वैल्यू 7, इसको सॉल्व करेंगे 44 निकल गया। भैया इससे पहले आपने इसका परिधि 44 लिया था, सेम क्वेश्चन था यहाँ ध्यान दो। अब R2, इसके लिए भी हम लोग C2 निकालेंगे, कैसे निकलेगा C2, सेम वही फंडा करना, 2 पाई R2, अगेन 2 गुना 22/7 गुना R2 का होगा, R2 14 मीटर, अगेन सॉल्व करेंगे 88 मीटर। भैया कहीं ना कहीं ये 44 मीटर या 88 मीटर हमको कहीं ना कहीं पहले से आपने क्वेश्चन में करवाया हो, वही क्वेश्चन था, मैंने पहले आपको परिधि दिया था, लेकिन यहाँ पर आपको त्रिज्या दिया हुआ है। अब त्रिज्या की मदद से हम लोग पहले वृत्त के लिए परिधि निकाल ली, यहाँ दूसरे वृत्त यहाँ लिखते हैं अच्छे से, कितना प्यारा अक्षर, दूसरे वृत्त के लिए, इतना अच्छा नहीं लिखो, सिर्फ इसी को देखते रह जाना, इसलिए मैं थोड़ा गंदा लिखता। हाँ, C1 निकल गया, C2 निकल गया, हमारा C1 निकल गया, हमारा C2 निकल गया। अब इसकी परिधि को और इसकी परिधि को जोड़ करके एक नया वृत्त बनाना है, तो नए वाले वृत्त के लिए, नए वृत्त के लिए क्या होगा, नए वृत्त के लिए मैं यहाँ बनाता नया वृत्त के लिए, ठीक है, आपको नहीं दिखेगा। इस M को हटाओ, मेरा C1 C2 निकल गया, अब बड़का C निकालना, उसकी मदद से इसका त्रिज्या निकाल लेना, ठीक है। चलो नए वृत्त के लिए क्या होगा, नए वृत्त के लिए आपको बताना उसकी परिधि क्या होगी। भैया इसकी परिधि यहाँ दिया हुआ, चीटिंग नहीं कर लेना। नए वृत्त के लिए कैपिटल C क्या हो जाएगा, इस C1 को और C2 को जोड़ना। हाँ भैया C1 को जोड़ देंगे और C2 को जोड़ देंगे, मजा आ गया भैया, मजा आ गया। अब C1 क्या है 44 प्लस 88, जोड़ेंगे तो 132 हो गया मीटर। अब कैपिटल C निकल गया, हमको इसका R निकालना है। अगर परिधि दिया हुआ रहता है कैपिटल R कैसे निकाल, क्योंकि कैपिटल C दिया हुआ 132, अब R निकालना, R कैसे निकलेगा, तो कैपिटल C बराबर होता 2 पाई R, इसके लिए R हम कैपिटल R लेके चलेंगे, इक्वल टू 132। हाँ भैया R को अकेला करेंगे, 132/2 पाई हो गया, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, आंसर आ जाएगा, हो गया आंसर। चलो यहाँ तक समझ में आया। ये तो हुआ हम लोग का सिर्फ और सिर्फ परिधि था, मतलब इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, अगर दो वृत्त की परिधि को जोड़ करके एक नया वृत्त बनाया गया, समझना, दो वृत्त की परिधि को जोड़ करके एक नया वृत्त बनाया गया जिसकी परिधि इस दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर था। अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा चेंज, आइडिया थोड़ा चेंज। अब क्या करना, अब परिधि को ना जोड़ेंगे, अब क्या जोड़ेंगे हम, अब एरिया को जोड़ेंगे, इसका एरिया को जोड़ेंगे और इसका एरिया को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ करके एक नया वृत्त बनाएंगे। इस दोनों के एरिया को जोड़ने पर जो एरिया निकलेगा उसके बराबर इसका एरिया होगा। भैया ये कहाँ, ओके थोड़ा सा हमको सांस लेने चाहिए। हाँ सांस लिया हुआ हो गया नवीन जी। अब यहाँ देखना, इसको हटाया जाए यहाँ से, ला 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 ला। मैंने क्या कहा, इस वाले वृत्त का जो भी क्षेत्रफल होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि पहले वाले वृत्त का त्रिज्या 7 मीटर है, दूसरे वाले वृत्त का त्रिज्या 14 मीटर है। अगर पहले वृत्त का क्षेत्रफल और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ करके एक नया वृत्त बनाया गया
जिसका क्षेत्रफल पता नहीं उसी क्षेत्रफल के बराबर है। इस दोनों को जोड़ के एक नया वृत्त का क्षेत्रफल बनाया गया, एक नया वृत्त बनाया गया। अब इसका हमको त्रिज्या बताना है। कैसे बताओगे त्रिज्या? तो सिंपल सा हमको क्या करना है वो उस बात को समझना। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किए थे, हमने क्या किया था पहले वाले क्वेश्चन में? पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग पहला काम किए थे C1 और C2 निकाले थे। हाँ भैया C1 C2 निकाले थे। उसके बाद हम लोग जो है कैपिटल बड़का मतलब बड़े वाले वृत्त के लिए परिधि निकाले। ठीक, C1 C2 इस दोनों वृत्त की परिधि थी, कैपिटल C इस बड़े वाले वृत्त की परिधि थी। फिर इसके मदद से हम लोग R निकाले थे। अब क्या करना, ये C1 C2 ना निकाल के हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका भी क्षेत्रफल निकालना है। दोनों का क्षेत्रफल निकालने के बाद इस दोनों क्षेत्रफल को जोड़ देंगे और नए वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। जब क्षेत्रफल निकल जाएगा तो आराम से त्रिज्या निकाल सकते। तो फटाफट हम क्या करेंगे, सेम उसी तरह, खासा मैं उतना भी नहीं दूंगा, सीधा मैं सॉल्यूशन करूँगा। पहले वृत्त के लिए, अच्छा दे देता हूँ निकाल कर। ठीक, पहले वृत्त के लिए R1 क्या है 7 मीटर। अब हमको A1 निकालना, यहाँ से A1 निकालोगे आप निकालो, हाँ जी आप ही निकालोगे। ठीक, फिर दूसरे वृत्त का काम करेंगे। फिर दूसरे वृत्त सेम करने वाले। दूसरे वृत्त के लिए R2 कितना दिया हुआ, R2 दिया हुआ 14 मीटर, तो हम A2 निकाल लेंगे, ये भी आप निकालो। इसके बाद A2 निकालने के बाद हमको दोनों क्षेत्रफल को जोड़ करके नया वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। तो नए वृत्त के लिए, नए वृत्त के लिए क्या होगा, हमको जो है A मेरा इस दोनों के क्षेत्रफल के ऐड के बराबर होगा, A1 प्लस A2, दोनों को जोड़ना है। जितना निकलेगा दोनों को लिख करके इसका जोड़ निकाल लोगे, ये भी आप निकालोगे। उसके बाद क्षेत्रफल निकलने के बाद चूंकि एरिया हमको दिया हुआ है डब्बा भी आप निकालोगे। एरिया क्या होता, पाई R क्या है, बड़े वृत्त मतलब बड़े वृत्त के लिए R है कैपिटल R, कैपिटल स्क्वायर इक्वल टू डब्बा। अब यहाँ से कैपिटल R का वैल्यू निकालना है, ये भी आपको निकालना है। चलिए इस तरह आप जल्दी बना के दिखाइए, बन जाएगा? हाँ भैया बन जाएगा। अब यहाँ पर आता है प्यारा सा, आपके सामने 2 राउंड आएंगे, 2 राउंड, और 2 राउंड में से दोनों राउंड आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। भैया ये क्या कर रहे हो, कुछ समझ में ना आवा, मतलब पहले राउंड में मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, उसको पहले बनाना है फिर दिखाना है, उसके बाद फिर से मैं सेकेंड राउंड में क्वेश्चन दूंगा, उसको बनाना है दिखाना है। तो 2 राउंड बटे 2 राउंड भैया कुछ तो लोचा है। चलिए इस तरह हो गया। अब क्वेश्चन लिखिए, मैं मिटाऊं, बन जाएगा? हाँ भैया बन जाएगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो फर्स्ट राउंड यहाँ से स्टार्ट हुआ। भैया फर्स्ट राउंड स्टार्ट कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, एक बार देख लेता हूँ, फिर आगे चलेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए सब कुछ ठीक। अब आगे क्या है, आगे आगे क्वेश्चन देखना होगा। पहले राउंड का क्वेश्चन, राउंड फर्स्ट, पहला क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। गिवन दैट एक वृत्त है, एक और वृत्त है। ये पहले वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है हमको 14 मीटर, इसका भी त्रिज्या दिया हुआ है 21 मीटर। ठीक, तो क्वेश्चन में कहा गया कि इसका परिधि और इसका परिधि दोनों को जोड़ करके एक नया वृत्त बनाया गया, एक नया वृत्त बनाया गया, दोनों की परिधि के सम के बराबर इसका वृत्त। अरे अच्छे से बन, किसकी नजर लग गई तुझे? अरे अच्छे से बन भाई, क्या हो रहा है? अब नहीं बनाऊंगा। हाँ, इस दोनों की परिधि को जोड़ करके इसकी परिधि बनाना। क्या है हमको फाइंड, क्या करना, हमको फाइंड करना है, निकालना है जो नया वृत्त बना उसकी त्रिज्या क्या।
मैंने भाषा नहीं लिखा आपको, लेकिन क्वेश्चन समझ में आ गया हो। ठीक, ये पहला क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, इसको लिखिए। फिर मैं सेकंड क्वेश्चन लिखूंगा, हल्दी हल्दी, इसको लिखिए। मिटा दो, इसको मिटा दो, जल्दी से लिखिए। ठीक, इसको मैं मिटा देता हूँ। अरे मिटा रहा क्यों इसको? हाँ, क्या कर रहा हूँ मैं? इसी को मुझे चेंज कर देना था। गिव मी दैट। हर बार काम सही डालता। आज मुझसे गोला नहीं बन रहा। अब नहीं बना, जो बना जैसा बना बिल्कुल सही है। इसकी त्रिज्या 14 थी, इसकी त्रिज्या 21 थी। अब यहाँ पर बोला गया कि इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल जो निकला और इस वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल निकलेगा, दोनों को जोड़ने के बाद जो नया वृत्त बनेगा उसका क्षेत्रफल उसके बराबर है। मतलब a1 + a2 = a। तो हमको इस r का वैल्यू निकालना है। ठीक, दोनों क्वेश्चन सेम हुआ, सिर्फ यहाँ पर क्षेत्रफल है और पहले वाले क्वेश्चन में परिधि थी। ठीक, तो फाइंड कैपिटल R। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है? पहले वाले वृत्त की त्रिज्या दी हुई है 14 मीटर, दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या दी हुई है 21 मीटर। दोनों वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ने पर नया वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब नया वृत्त जो बनाते उसके क्षेत्रफल के बराबर। फिर से सुनो, दोनों वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ करके जो नया वृत्त बनाते उसका क्षेत्रफल उसके बराबर है। ठीक, उसके बाद हमको नए वृत्त का त्रिज्या निकल जाएगा, बड़े आराम से निकल जाएगा। ये दो क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन को आपको बड़े बारीकी ढंग से बना के दिखाना है और दोनों में दोनों सही होना ही चाहिए। सही होगा, ठीक, ये आपका पहला राउंड क्वेश्चन कंप्लीट तभी होगा जब आप दोनों में दोनों क्वेश्चन बना के दिखाओगे। ठीक है, हम लोग चले आगे, चल रहे हैं भैया। अरे आगे में क्या आ गया? अरे रुकिए, यहाँ देखिए, इसको मिटा देते हैं। ठीक, अब आगे क्या सिखाइएगा भैया? हम तो आगे सीख गए, अब आपको मैं आगे निशाना लगाना सिखाऊंगा। आता निशाना लगाने? सपोज यहाँ पर आप अरे एक तीर धनुष आपके पास, इस तरह आपने बाण भी चला लिया। निशाने बाज हो ना आप, किसी को बताइयो मत। ठीक, हाँ, यहाँ पर आपने बाण चला लिया। हाथ कहाँ है? हाथ इनविजिबल है, दिख नहीं रहा। ठीक, अब क्या होगा? यहाँ पर एक रखा हुआ है गोला, फिर से गोला। आज गोला कहीं से बात होगा, गोला नहीं वृत्त, सॉरी, एक वृत्त रखा होगा। अब क्या होगा? इस पर निशाना बना हुआ है, इस तरह का पट्टी। ठीक, एक और बना हुआ, हाँ भैया बना हुआ है। ये लाल रंग का है, आपको समझ में आएगा। ये ब्लैक कलर का है और ये जो है ब्लू कलर का है। आपको इस धनुष से, मतलब तीर से, इस रेड कलर में, समझ रहे हो? यहाँ पे आपको समझ रहे हो ना? ठीक, उसके बाद लेकिन आपने क्या किया, मैं पहले बता देता हूँ, पूरा ब्यौरा बता देता हूँ। जो अंदर में जो वृत्त है, इसकी परिधि दी हुई, अंदर वाले वृत्त की जो परिधि है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो है आपका 7 सेंटीमीटर। कितना? 7 सेंटीमीटर। जो अंदर में जो वृत्त है उसकी परिधि है 7 सेंटीमीटर। ठीक, और पर सब का जो चौड़ाई है वो सेम, सब का चौड़ाई कितना है? सेम। कितना कितना चौड़ाई है सब का? सब का चौड़ाई है भैया, बोल देता हूँ मैं, कितना कितना चौड़ाई है? सब का चौड़ाई है 14 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपको बताना है प्रत्येक रंग के कलर का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ ध्यान दो, तो मत है सर। हाँ जी भैया, कहानी बोल दी। प्रत्येक रंग का कलर का क्षेत्रफल ही नहीं निकाला, काहे परेशान हो रहे हो? मैं हूँ ना, मैं हूँ ना। हाँ जी भैया है। चलिए नवीन को मिटा दे, मिटा दे। देखो यहाँ सॉल्यूशन से, रेड कलर के वृत्त के लिए, रेड इंग्लिश में लिखे, चलिए रेड रंग के वृत्त के लिए त्रिज्या क्या है भैया? त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर।
व्यास नहीं है, त्रिज्या। व्यास रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो व्यास और त्रिज्या में ध्यान रखना। त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब निकालना क्या है, क्षेत्रफल। तो एरिया निकल जाएगा, क्योंकि पहला वृत्त था इसलिए मैंने R1 और A1 दिखाया। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। हाँ भैया, R1 लिया है मैंने, क्यों, ये छोटे वाले वृत्त के लिए त्रिज्या R1 है। पाई का वैल्यू 22/7 और R1 का वैल्यू 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी R1 का वैल्यू 7 सेंटीमीटर। ये कट गया, ये कट गया। 7 में 14 का 4 1, 7 में 14 1 15। भैया आप सॉल्यूशन भी करेंगे, मुझे लगा आप मुझसे सॉल्यूशन करा, मैं उतना भी दुष्ट नहीं हूँ। यहाँ ध्यान दो, एरिया निकल गया, लाल रंग का निकल गया। हाँ जी, अब ब्लैक रंग का निकालना। तो ब्लैक रंग के लिए लाल लाल लाल, ब्लैक रंग के लिए, ब्लैक रंग के लिए हमको पहले त्रिज्या निकालना होगा। त्रिज्या क्या होगा ब्लैक रंग का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। हाँ भैया, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। 7 + 14, एक बार फिर से सुनो। यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर। 7 + 14 21। एक बार और फिर से सुनो, यहाँ से यहाँ तक 7, यहाँ से यहाँ तक 14, 7 और 14 21। ठीक, अरे हम लोग कहीं गलती तो ना कर दिए। हाँ जी, हम लोगों ने जो छोड़ा ना आधी दूर में, कहीं ना कहीं गलती हो ही गया। जो मैंने कहा कि आप कर लो, मैंने वहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। वो क्या मैंने मिस्टेक किया, मैंने लाल रंग का क्षेत्रफल निकाला, फिर मैंने येलो रंग का भी क्षेत्रफल निकाला। येलो रंग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये पूरा क्षेत्रफल थोड़ी येलो रंग का हो जाएगा, उसमें फिर लाल रंग का क्षेत्रफल घटाओगे भी ना। भैया क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा पहले इस क्वेश्चन को लिखो, मैं फिर से एक और क्वेश्चन करवाऊँ। ठीक, इसको पहले लिखो। अब यहाँ पर इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या निकाले थे हम लोग, भैया नहीं पता, हम लोग फिर से निकालते। इसको पहला वृत्त बोल देते, इसको सेकेंड वृत्त, इसको थर्ड वृत्त। तो पहले वृत्त के लिए, पहले वृत्त के लिए पहला वृत्त का यहाँ चित्र भी बनाते हैं। इस वृत्त का छोटा सा चित्र 7। आर क्या निकल गया, R1 हमारा 7 हो गया। A1 क्या हो गया भैया, पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई R1 स्क्वायर, मतलब 22/7 गुना 7 सेंटीमीटर है। अच्छा बाद में सेंटीमीटर समझेंगे। तो 7 में 14, 154 मीटर था, सेंटीमीटर था, मीटर ही होगा। चलो 154 मीटर स्क्वायर निकला पहले वृत्त का क्षेत्रफल। इसी तरह हम लोग सेकेंड दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल भी निकालें। पहले सारे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त के लिए क्या होगा, R2 क्या हो जाएगा भैया, R2 होगा हम लोग का, R2 ना, R2 का होगा हम लोग का, R2 यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब 7 सेंटीमीटर। फिर से समझना, 7 मीटर + 14 मीटर। मीटर था सेंटीमीटर था, मेरे ख्याल सेंटीमीटर था। हाँ मुझे याद आ रहा, सेंटीमीटर था। हाँ देखो 7 सेंटीमीटर + 14 सेंटीमीटर दूसरे वृत्त का। दूसरे वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर + 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब 7 + 14 क्या हो गया, 21 सेंटीमीटर हो गया। क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल का होगा, क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, मतलब 22/7 गुना 21 सेंटीमीटर गुना 21 सेंटीमीटर, 7×21। अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 3 दूनी 6 3 66 गुना 21 6 6 13 8 3 1 1386। इसका निकल गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह हम लोग तीसरे वृत्त का भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये आप करो, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल आप निकालोगे, 8×3 आप निकाल सकते। 8×3 कैसे निकलेगा, 7 + 14 + 14, 7 सेंटीमीटर + 14 सेंटीमीटर + 14 सेंटीमीटर। तीनों को ऐड कर लेंगे, 14 दूनी 28, 28 7 35। तो 35 सेंटीमीटर निकल गया त्रिज्या। यहाँ से एरिया आप निकाल सकते हैं। भैया अभी भी गलती हो जाएगा, गलती ना होगा। यहाँ देखो, अब लाल रंग का क्षेत्रफल, लाल रंग की पट्टी का क्षेत्रफल
लाल रंग की पट्टी का क्षेत्रफल का होगा। लाल रंग की पट्टी का क्षेत्रफल भैया इसका क्षेत्रफल यहाँ निकला था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर लाल रंग का, काले रंग की पट्टी का क्षेत्रफल, काले रंग की पट्टी का क्षेत्रफल भैया, तो टोटल क्षेत्रफल में मतलब A2 में इस A1 को घटा देंगे, इसका नाम A1 रखे थे, इसका नाम पूरे का नाम A2, इसका पूरे का नाम A3। इस A2 में A1 को घटा देंगे, इस पूरे के क्षेत्रफल में इस लाल रंग के क्षेत्रफल को घटा देंगे। ठीक है, कोई तकलीफ? पूरा का क्षेत्रफल कितना निकला? 1386। इस पूरे के क्षेत्रफल में इसको हटा देंगे 154, कितना निकल जाएगा? 4 2 6, 5 3 8, 1 2 1200, हाँ 1232 हो गया। 6 4 2 6 6 5 3 8 2 1 3, ठीक, 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इस तरह काले रंग की पट्टी का क्षेत्रफल निकल गया। अब इसके बाद हमको इस ब्लू रंग की पट्टी का क्षेत्रफल निकालना, तो नीले रंग की पट्टी का क्षेत्रफल ये भी आप निकाल सकते। इस पूरे में जो A3 निकालोगे, इस A3 में आपको घटाना है, क्या घटाना? इस A2 को घटा देना, A2 को घटा देना, जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा? नीले रंग की पट्टी का क्षेत्रफल हो जाएगा। कोई तकलीफ, कोई समस्या? इसके बाद आपको क्या करना है? वो सारे राउंड 2 के क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। थोड़ा सा ये टफ हो सकता है आपके लिए, लेकिन आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको राउंड 2 के क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करके हमको दिखाने हैं। जल्दी जो है राउंड 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करो और दिखाओ जल्दी। ठीक है, एक और हल्का चीज सीख जाओ। ठीक, तो इसको मिटा दें इसको, तो इसको हम मिटा देते हैं भैया जी, इसको मिटा देते हैं, मिट गया इसका। चलिए, अब क्वेश्चन कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना। एक वृत्त की परिधि C और एक और वृत्त है जिसका क्षेत्रफल A, दोनों बराबर है आपस में। मतलब इस वृत्त की परिधि, इस वृत्त का क्षेत्रफल दोनों बराबर है। समझ रहे हो? इसका भी त्रिज्या R है, इसका भी त्रिज्या R है, सेम त्रिज्या और परिधि भी सेम है। मैंने क्या कहा, फिर से सुनो। इस वृत्त का भी त्रिज्या R है, इस वृत्त का भी त्रिज्या R है, इस वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल दोनों बराबर है। तो बताओ आखिर वहां पर त्रिज्या क्या हो सकता है? भैया त्रिज्या क्या हो सकता है? अब त्रिज्या निकाल। C बराबर क्या होता है? 2 पाई R, 2 गुना पाई गुना R, 2 पाई R। A बराबर क्या होता है? पाई R स्क्वायर, यहाँ पर R ही है, पाई R स्क्वायर। ये पाई से पाई कट गया, ये R से, यहाँ पे 2 R है ना, R स्क्वायर का मतलब क्या होता है? R गुना R। अरे पक्षी क्यों बन रहा? R गुना R। तो यहाँ पर इस R से एक R कट जाएगा, हाँ भैया, बचेगा सिर्फ एक R। हाँ, तो 2 बराबर R, तो R का वैल्यू कितना निकला? 2। समझ में आया R का वैल्यू क्या हो सकता है? हाँ, यहाँ से समझ में आ गया। चलिए हम अपने राउंड 2 की तरफ चलते, इसको मिटा देते हैं। राउंड 2 में भी आपका मात्र 2 क्वेश्चन रहेगा। राउंड सेकेंड, ज़्यादा राउंड नहीं लेंगे वरना आप भी थोड़ा राउंड करने लगोगे। तो पहला क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, उसको ध्यानपूर्वक समझना। आपको क्या क्वेश्चन लिया जाए? हाँ, निशानेबाजी क्वेश्चन में जैसा यहाँ पर 1 2 3, ठीक, ये लाल, ये येलो, अच्छे से, ये ब्लैक, इसका व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और ये चौड़ाई भी है आपका 14 सेंटीमीटर, ये भी चौड़ाई है आपका 14 सेंटीमीटर। ठीक, आपको हर एक कलर का क्षेत्रफल निकालना है, हर एक रंग का, प्रत्येक रंग का क्षेत्रफल निकालना है। निकल जाएगा? हाँ भैया निकल जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। इसी में आप एक चीज और ऐड करो, दूसरा क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब सेकेंड क्वेश्चन, इसी में एक और आप ऐड करोगे, इसका नाम रख दो आप क्या? ब्लू। क्या रख दो? ब्लू। अब क्या करना, हर एक वृत्त के भी इसमें जो है आपका क्या है, दिख रहा आपको?
हाँ जी दिख रहा हमको। अब आपको क्या करना है, ला 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 ला। हाँ अब यहाँ पर भी आपका 14 सेंटीमीटर है, 14 नहीं, जो कम करो 21 करो, 21 7 कर देते, 7 सब जगह 7 क्षेत्रफल निकालना है। ठीक।